हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पार्ट देख लिए हैं परसेंटेज चैप्टर के। पार्ट 12 हो चुके हैं, 12 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 13 की, मतलब परसेंटेज का पार्ट 13, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बुक का क्वेश्चन है आपका 55। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक कंपनी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है। चलिए, और इससे ज्यादा सेल पर, इससे एक्स्ट्रा सेल पर कितना देती है? 10,000 से ऊपर पर 4% कमीशन देती है। तो अब आप देख रहे हैं, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपका जब सेल ज्यादा हो रही है तो उसका बोनस, उसका कमीशन कम हुआ है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में क्या हो रहा था? कमीशन इंक्रीज हो रहा था पहले के कंपैरिजन में। आगे देख, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितने रुपए जमा करवा रहा है? 31,100 रुपए, 31,100 रुपीज वो डिपॉजिट करवा रहा है। फिर आपको कह रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए। अब क्या कह रहा है आपको? अगर कंपनी की सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे दे तो कंपनी को 10,000 पर 1% का फायदा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको अभी तक केवल इसकी बात करनी है, यहां तक के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है कि आपको कुल बिक्री क्या होगी वो बतानी है। तो देखते हैं टोटल सेलिंग कितनी होगी उसके बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4% है, वो 5% है। हमारा कंसेप्ट ये रहता है यहां पर कि परसेंटेज पूरा का पूरा एक समान हो, एक जैसा हो, सिमिलर हो, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे कि कब आपको कब तक कितने प्रतिशत कमीशन देना है और कितने के बाद में कमीशन इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों का परसेंटेज सिमिलर कर देते हैं। ये अमाउंट हमें पता नहीं है तो इसीलिए हम हमेशा सिमिलर कहां करते हैं? जहां हमें अमाउंट पता होता है वहीं पर। तो मैं देख सकता हूं कितना है, 10,000 है। तो ये 4% है, ये 5% है, तो इसको भी हम कर देते हैं 4%। इसका इस बार क्या करना पड़ेगा? 1% जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 1% कमीशन कम होगा किस पर? 10,000 पर। तो 10,000 का 1% अगर मैं देखूं तो 10,000 का 1% कितना हो गया? 100 रुपीज हो। अब ये 100 रुपए इस बार उस सेल्समैन का कमीशन क्या कर दिया है? हमने कम कर दिया। तो सेल्समैन का अगर कमीशन कम हुआ है तो वो जो 100 रुपए का कमीशन कम ले रहा है, क्यों कम ले रहा है? क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू सिमिलर करनी थी। तो 1% इस बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है। तो इसका मतलब 100 रुपए वो कमीशन कम ले रहा है। तो 100 रुपए कम कमीशन ले रहा है, तो अब वो 100 रुपए कहां जाएंगे? सेल्समैन की पॉकेट में ना जाकर वो कमीशन जो उसने कम लिया है वो जाएगा कहां? कंपनी के पास। और कंपनी के पास 31,100 रुपए जा रहे हैं, तो अब 100 रुपए और जाएंगे। तो टोटल कितने जाएंगे कंपनी की जेब में? 31,200 रुपीज। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहां पर कंपनी की जेब में जाने वाला टोटल अमाउंट आ गया। और जो क्वेश्चन है वहां पर हमने देख लिया कि 4% जो है कमीशन लेता है सेल्समैन, 100% की सेलिंग होती है। 4% गया सेल्समैन की जेब में, तो 96% गया कंपनी के पास। तो मैं देख सकता हूं कंपनी के पास परसेंटेज में कितना गया? 96। और अमाउंट में कितना गया? 31,200। और परसेंटेज में देख सकते हैं 4% है इसका कमीशन, तो कंपनी की जेब में 96% जा रहा है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? 1% की। टोटल सेलिंग मतलब 100% हमें निकालना है। तो ये कैंसिल हुआ 24 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। और ये जाएगा 24 से कितना? 13, मतलब 1300 बार। अब हमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मैं देख सकता हूं ये गया कितना? 25। तो 1300 का आपको 25 से गुणा करना है, तो आंसर आएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 32500। तो फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 32,500 रुपए की टोटल हमारी क्या होगी? सेलिंग होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 55। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, देखिएगा, अलग तरह का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपको कह रहा है ABCD ने 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। कितने लोगों ने मिलकर? 4 लोगों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा है। कितने में? 56 लाख। ठीक है। BCD का हिस्सा A का 460%। आप देख सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे हम, तो BCD तीनों का मिलाकर जो हिस्सा है वो A का, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? A से, तो उसकी वैल्यू कहां आएगी? नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब B, C और D, इसका कंपैरिजन A से किया तब परसेंटेज वैल्यू आई 460, जिसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैंसिल कर दिया हमने, किससे? 0 से 0, फिर ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ये आ गया 5 और ये आ गया कितना? 23। तो कुल मिलाकर A का 5 यूनिट और इन तीनों का मिलाकर 23 यूनिट, और इन चारों का मिलाकर कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 56 लाख। तो 23 और 5 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 28। तो 28 यूनिट जो है वो रुपीज में किसके बराबर है? 56 लाख के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 56 अपॉन कितना? 28। तो यहां से A के लिए पता चल सकता है हमको, जिसकी यूनिट कितनी है? 5। तो मल्टीप्लीकेशन में हमने लगा दिया 5, क्योंकि हम A का पता लगा रहे हैं। तो टोटल है 56 और टोटल यूनिट आई 28, और A का पता चल सकता है यहां से, जिसकी यूनिट कितनी है? 5। कैंसिल कर दिया कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब A के लिए आ गया कितना? 10 लाख रुपए। ठीक है यहां तक। अगली लाइन पढ़ते हैं, वहां से और भी किसी की वैल्यू बाहर आएगी। BCD का हिस्सा A का 460% है, वो हो चुका है। फिर कह रहा है ACD का हिस्सा B का, तो इसका मतलब ACD का कंपैरिजन किससे है? B से। तो ऊपर तो आता है आपका जिसका कंपैरिजन होता है वो, और नीचे आता है जिससे कंपैरिजन होता है वो। तो ये परसेंटेज वैल्यू देता है, जो कि दे रखी है कितनी? 366 कंप्लीटेड 2/3%। तो हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, हम ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो 300 तो पूरा पूरा है, और लास्ट में इसके साथ कितना है? 66 कंप्लीटेड 2/3%। तो 300 को तो मैं देखता हूं कितना होता है वो 3, और 66 2/3, 300 फ्रैक्शन में कितना हो गया? 3, और 66 कंप्लीटेड 2/3। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो ये फ्रैक्शन में कितना हो गया? 2/3। तो बस इन्हें ऐड करना है। तो 3 का 3 से गुणा कर दिया हमने, कितना? 9। 9 और 2 कितना? 11 बटा कितना? 3। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई किसकी? जो परसेंटेज दे रखा है उस। ठीक है। अब 11 और 3 टोटल आपने देखा कितना हुआ? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट है, और रुपए में कितना है? वो 56। तो एक यूनिट किसके बराबर हुई? 56 अपॉन कितना? 14। यहां से हम B के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, और B के लिए कितनी यूनिट है? 3। तो ये तो एक यूनिट का मान हुआ, तो 3 यूनिट का मान निकालना है, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना? 3। 14 से इसको मैं कैंसिल कर दूं, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 का 4 से गुणा कितना? 12 लाख। तो B के लिए आपके कितने रुपए आ गए? 12 लाख। लेकिन हमें पूछा तो किसका है? D का। अब अगर C का पता चल जाए तो D की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो C के लिए भी ऐसी कोई जानकारी है? बिल्कुल आगे दे रखी है। क्या जानकारी दे रखी है? देखिए C के बारे में क्या कह रहा है। C का हिस्सा ABD का, मतलब C का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ABD से। तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है, और नीचे जिससे कंपैरिजन हो रहा है, कितना बोल रहा है आपको? 40%। तो 40% को हम बदल लेंगे किसमें? फ्रैक्शन में। तो कितना हो गया? 2/5। अब आप देख सकते हैं 2/5 जो है, टोटल यूनिट कितनी हो गई? 7। और रुपए में जो है, टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? टोटल रुपए दे रखे हैं आपको कितने? 56 लाख। तो वही 56 लाख जो है यूनिट में किसके बराबर है? 7 के। और यहां से C की वैल्यू निकाली जा सकती है, जिसकी यूनिट कितनी है? 2। तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया आपके? 2। 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार गया? 8 बार। 8 का 2 से कितना? 16 लाख।
तो अब मैं देख सकता हूं, पूछा तो आपको डी के लिए था, वो तो हम नहीं निकाल पाए, लेकिन ए के लिए 10, बी के लिए 12 और सी के लिए 16 ये जरूर निकाल लिया। और टोटल चारों का पता है 56, तो इसका मतलब 3 का पता चल चुका है, तो डी की वैल्यू भी निकल गई। और वो कितनी है देख लेते हैं, देखिएगा ए बी सी डी चारों मिलकर कितने हैं 56। ए कितना आपके पास 10, बी कितना आपके पास 12, सी कितना आपके पास 16 और डी आपको निकालना है, और चारों मिलकर कितने हैं 56। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इन्हें, 10 20 30 36 और ये 2 कितना 38 हो गया। 38 उधर जाएगा तो 56 में से 38 हम क्या करेंगे लेस करेंगे, तो कितना बनेगा 18। तो इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई कितना 18 lakhs। यही आपको पूछा गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 56। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्या है 57 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको 57, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रारंभिक खपत मतलब इनिशियल कंजप्शन, ताजा खपत मतलब करंट कंजप्शन, प्रारंभिक मूल्य मतलब इनिशियल प्राइस और ताजा मूल्य मतलब करंट प्राइस आपको पूछा है। तो कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो माना क्या है इनिशियली उसकी वैल्यू 100, ओके। 20% कमी की वजह से मतलब 100 पर 20% कम मतलब कितना 80। अब उसकी जो प्राइस है मतलब जितना वो पहले उस पर खर्च कर रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब पहले 100 कर रहा था तो अभी भी कितना खर्च कर रहा है 100 ही खर्च कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं 80 से 100 मतलब 20 और कर सकता है। किस पर करेगा 80 पर, तो हम देखेंगे 20 और कर सकता है 80 पर। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो कितनी आई 1/4। तो आपको पता है जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है, सेम वही क्वेश्चन है, तो उसी पैटर्न से हम कर रहे हैं। तो आपको पता है ये क्या होता है आपका वास्तविक मतलब इनिशियली मतलब रियल जो आप करना चाह रहे हैं एक्सपेंसेस उसके बारे में। और ये जो भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो, तो 80 से 100 मतलब ये 1 क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, एक की क्या है वृद्धि है। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं उनका आंसर हम सीधा सीधा 1 सेकंड में दे सकते हैं। पहला क्या कह रहा है आपको प्रारंभिक खपत, तो मैं देख सकता हूं प्रारंभिक मतलब इनिशियली मतलब वास्तविक कितना है 4 यूनिट। तो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी 20 किलो चीनी ज्यादा, इसका मतलब 20 केजी ज्यादा वो कर रहा है परचेज, और यूनिट में कितना परचेज कर रहा है ज्यादा एक, तो एक यूनिट का मतलब कितना है 20 केजी। मुझे पूछा है वास्तविक मतलब पहले का जिसकी यूनिट कितनी है 4, तो इसका मतलब वास्तविक खपत अगर मैं देखूं कंजप्शन में देखूं तो यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किलो में कितना इंक्रीज हुआ है 20 किलो। तो इसका मतलब वास्तविक जो कि कितनी यूनिट है 4 यूनिट है, तो एक का मतलब 20 किलो है, तो 4 का मतलब कितना हो गया 80 किलो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है ताजा खपत क्या होगी मतलब करंट कंजप्शन कितना है। तो पहले 4 था, एक का इंक्रीज हो गया यूनिट के तौर पर, तो कितना इंक्रीज हो गया 5 यूनिट, एक यूनिट इंक्रीज हुआ तो टोटल यूनिट कितना हो गया 5 का। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 20 किलो के, तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो गया 100 किलो। ठीक है, क्योंकि ताजा क्या होगा करंट क्या होगा जो पहले था और जो इंक्रीज हुआ है वो दोनों मिलाकर 4 और 1 कितना 5। आगे की बात करते हैं, क्या कह रहा है आपको प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस क्या था। तो इनिशियल प्राइस के लिए हम देखें तो इनिशियल प्राइस की अगर बात करें तो इनिशियल कंजप्शन कितना 80 केजी, और रुपए कितने दे रखे आपको 400। तो इसका मतलब प्राइस क्या हो गया 400 आप खर्च कर रहे हैं, 80 केजी आप ला रहे थे, इसका मतलब कितना खर्च कर रहे थे 5 रुपए। तो इसका मतलब इनिशियली कितना आ गया आपके पास 5 रुपए। फिर आपको पूछ रहा है क्या ताजा मूल्य मतलब करंट प्राइस के बारे में, तो करंटली आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं 100 केजी,
और रुपए कितने खर्च कर रहे हैं 400, तो इसका मतलब 400 खर्च कर रहे हैं 100 रुपए। आप 100 केजी यूज कर रहे हैं तो कितना पर केजी है आपका 4 रुपए। तो 4 रुपए आपका आ गया करंट प्राइस, इनिशियल प्राइस आ गया 5 रुपए, करंट कंजप्शन आ गया 100 केजी और इनिशियल कंजप्शन आ गया आपके 80 केजी। ठीक है, वैसा ही था जैसा हमने किया था। 4 क्वेश्चन पूछे तो चारों के आंसर आपके सामने आ चुके हैं। ये था 57। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, देखिएगा। देखिए, कह रहा आपको चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन से आंसर निकालना होगा। बिना ऑप्शन के भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन होगी और उसमें आपको टाइम लगेगा, और ऑप्शन से करेंगे तो आप जल्द ही कर पाएंगे। कैसे होगा बात करते। अब यहां पर क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा पिछला था, लेकिन वहां सारा मामला चल रहा था परसेंटेज में, प्रतिशत में, और यहां पर परसेंटेज में प्रतिशत में कुछ भी आपको दे नहीं रखा है। ठीक है, सारी वैल्यूज दे रखी है किलो में और रुपए में, इस तरीके से। तो क्वेश्चन को व्यवहारिक रूप से देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं ढंग से। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कमी की वजह से, मतलब पहले जिस भाव से मिल रही थी अब क्या हो गया 2 रुपए पर केजी उसकी प्राइस कम हो चुकी है। क्या होता है, एक आदमी 16 रुपए में, इसका मतलब पहले भी वो 16 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी 16 रुपए ही खर्च कर रहा है। और चीनी की जो प्राइस है वो पहले से क्या हो गई है 2 रुपए कम हो गई है पर केजी में। 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब पहले जितनी चीनी ला रहा था उससे अब 4 किलो ज्यादा चीनी ला रहा है। खर्च 16 रुपए पहले कर रहा था और अभी भी 16 रुपए ही खर्च कर रहा है। और क्या हो रहा है 2 रुपए जो है प्रति किलो उस चीनी का प्राइस जो है, रेट जो है वो कम हो रहा है। तो इनिशियल प्राइस कितना है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, वो हमें पूछा गया है। हमें नहीं पता है प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्राइस पूछा आपको, तो मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस क्या है आपका पी है। तो 16 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, 16 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है, तो इनिशियल प्राइस अगर पी है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 2 रुपए उसकी रेट कम हो गई है, तो इसका मतलब 2 रुपए रेट कम हो गई है, तो अब वो 16 रुपए में पहले से ज्यादा सामान ला रहा है। तो इसका मतलब 16 रुपए में पहले रेट पी थी, अब 2 रुपए कम हो गई, इसका मतलब अब रेट क्या हो गई P-2। तो 16 रुपए खर्च करके P-2 की रेट से कुछ सामान ला रहा होगा। वो कितना ला रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है पहले से ज्यादा सामान ला रहा है। ठीक है, अब पहले क्या रेट थी P और 16 रुपए ही खर्च कर रहा था, तो कितना सामान ला रहा था, तो वो ला रहा था 16 रुपए खर्च करके P रेट में 16/P किलोग्राम। तो इसका मतलब पहले ला रहा था 16/P, अब रेट 2 रुपए कम हुई तो अब ला रहा है 16/P-2। तो अब और पहले में जो डिफरेंस है उसका सामान लाने में वो कितना केजी दे रखा आपको, वो दे रखा है 4 किलो। ये बराबर आ गया किसके 4। अब यहां से आपको इस P की वैल्यू निकालनी है। 2 तरीके इस P की वैल्यू निकालने के। एक तरीका तो ये है कि इसे सॉल्व करें, एलसीएम लेकर करें, फिर इस तरीके से कहीं जाकर आंसर आएगा, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को इसमें रखें और जहां पर इक्वल्स टू में 4 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड से इसको आगे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा, ऑप्शन से करना बहुत ही आसान रहेगा। तो ये चीज आई कहां से, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। जैसे ये 16 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो पहले भी 16 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी 16 रुपए ही खर्च कर रहा है। ठीक है, चीनी की रेट पहले से 2 रुपए कम हो गई है, तो पहले चीनी की रेट थी P रुपए पर किलोग्राम, तो अब हो गई है P-2 पर किलोग्राम। तो अब आप देख रहे हैं रेट अब कम हुई है, तो इसका मतलब वो सामान, मतलब जो चीनी है वो पहले से ज्यादा खरीदेगा। तो कितनी ज्यादा खरीदेगा, 4 किलो ज्यादा खरीदेगा। तो पहले किस भाव से ला रहा था, 16 रुपए खर्च करके P की रेट से। तो मैं देखूं तो 16 रुपए खर्च करके P की रेट से कितने किलो ला रहा था, 16/P। अब कितनी ला रहा है, 16 रुपए ही खर्च कर रहा है,
और 1 किलो के दे रहा है P माइनस 2, तो इसका मतलब कितने किलो ला रहा है? 16 बटा P माइनस 2। ठीक है यहां तक? तो ये हो गया अब जितने किलोग्राम वो ला रहा है, और ये हो गया पहले जितने किलोग्राम वो ला रहा था, और दोनों का अंतर डिफरेंस दे रखा है कितना? 4 किलो का। तो यहां से आपको जो इनिशियल प्राइस आपने P मानी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं उसकी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो इसको आप सॉल्व करें, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन से आप वैल्यू लेकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन वाला मेथड लगाते हैं, देखिएगा, इसीलिए ऑप्शन भी आपकी बुक में दे रखे। जैसा कि बराबर में कितना है? 4 है, तो 16 बटा मैं P देख पा रहा हूं, तो 16 में जिस संख्या का भाग जाएगा वही हम लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 3, तो 3 तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इक्वल्स टू में जो नंबर है वो नहीं आने वाला। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं हम, क्या आपको दे रखा है 5 रुपए, तो वो भी लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि 16 बटा 5 करूंगा तो पॉइंट में आएगा। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो हम लेते हैं, जो कि कितना है? 4, तो वो लिखा हमने 16, 4 माइनस 2 माइनस 16 बटा 4। तो मैं देख सकता हूं 4 माइनस 2 होगा, तो 4 माइनस 2 कितना होगा आपके पास यहाँ पर? 2। तो 16 बटा 2 करूंगा तो कितना आएगा? 8, और 16 बटा 4 करूंगा तो कितना आएगा? 4। 8 माइनस 4 करूंगा तो बराबर में कितना आएगा? 4, और वही हमें चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका? तीसरा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा 58, और ये क्वेश्चन था इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like, share